हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हमने स्टार्ट किया है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस और इसमें हमें नेक्स्ट लॉ देखना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। जो लॉ हमें दिया गया है जॉन डाल्टन इस साइंटिस्ट द्वारा इन ईयर 1803। तो देख सकते हैं लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लॉ हमें दिया गया है जॉन डाल्टन इस साइंटिस्ट द्वारा और ये लॉ दिया गया था ईयर 1803 में। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या कहना है। व्हेन टू एलिमेंट्स, जब टू एलिमेंट्स ए एंड बी, अब दो एलिमेंट्स लिए हमने ए एंड बी, फॉर्म्स मोर देन वन कंपाउंड। मोर देन वन कंपाउंड मींस एक से ज्यादा अगर कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं टू एलिमेंट्स यूज करके, दैट इज ए एंड बी। तो देख सकते हैं एग्जांपल से समझेंगे इसको। समझो हमने एलिमेंट लिया है हाइड्रोजन, इसके साथ हमने ऐड करा है ऑक्सीजन, मीन्स टू एलिमेंट्स ऐड कर दिए। अब एक एलिमेंट ए कहेंगे, एक एलिमेंट बी कहेंगे, सो टू एलिमेंट्स हो गए। एग्जाम्पल के लिए हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है। अब ये कंबाइन करेंगे तो फॉर्म करेंगे वाटर। जब भी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तब फॉर्म करेगा वाटर, दैट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। इसके बाद हमने और एक एग्जांपल ले लिया जिसमें हमने सेम एलिमेंट्स यूज करे, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब फिर से अगर हम देखें तो सेम एलिमेंट्स है, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट जो कंपाउंड फॉर्म होने वाला है वो होने वाला है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक कंपाउंड फॉर्म होगा व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एडेड। तो देख सकते हैं टू एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन्हें ऐड करा गया तो फॉर्म किया वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फिर से ऐड करें तो फॉर्म करा गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे टू एलिमेंट्स दैट इज ए एंड बी, तो इसे कंसीडर करें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब कंबाइन करें तो फॉर्म हुए मोर देन वन कंपाउंड, दैट इज वाटर एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, टू डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हुए तो कर सकते हैं मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो देख सकते हैं द मासेस ऑफ एलिमेंट बी, अब ऑक्सीजन को अगर कंसीडर करें एलिमेंट बी दैट कंबाइन विद गिवन मास ऑफ ए, और इसको कंसीडर दैट इज हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे ए और ऑक्सीजन को कंसीडर करेंगे बी। तो द मासेस ऑफ एलिमेंट बी दैट कंबाइन विद गिवन मास ऑफ ए, जो मासेस ऑफ एलिमेंट बी है ए के साथ जो कंबाइन होने वाला है आर ऑलवेज इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, वो ऑलवेज होंगे स्मॉल होल नंबर के रेशो में। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन अगर ऐड करें, हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन लेंगे हम 16 ग्राम, तो फॉर्म करेंगे वाटर दैट इज 18 ग्राम ऑफ वाटर। सो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन मिक्स विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 18 ग्राम ऑफ वाटर। फिर से हम देखेंगे 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा, दैट इज गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन सेम है, दैट इज एलिमेंट ए का मास सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का जो मास है वो होगा 32 ग्राम इन केस ऑफ पर ऑक्साइड और फॉर्म करेगा 34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन का जो मास है गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन सेम है, लेकिन जो ऑक्सीजन का मास है दैट इज एलिमेंट बी का मास है दैट इज 16 ग्राम एंड 32 ग्राम। तो ये जो एग्जिस्ट करेंगे ये एग्जिस्ट करेंगे स्मॉल होल नंबर के रेशो में, दैट इज रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो स्मॉल होल नंबर्स फॉर एग्जांपल देख सकते हैं ऑक्सीजन का मास 16 है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इस केस में इसका मास है 32, तो 16:32, दैट इज 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, सो ये आ गया रेशो दैट इज 1:2। तो स्मॉल होल नंबर का रेशो है। अब होल नंबर्स दैट इज 0 1 2 3 4 ये होल नंबर्स होंगे, और ये जो रेशो आया है ये भी आया है 1:2। तो स्मॉल होल नंबर्स के रेशो में ये कंबाइन हो गए टू फॉर्म द डिफरेंट कंपाउंड्स। यही कहा गया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कि जब टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, सॉरी टू एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, टू एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे और मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म होगा तो वो जो कंबाइन होगा एलिमेंट भी उनका जो मास रहेगा वो रहेगा दैट इज स्मॉल होल नंबर के रेशो में। 1:2 आ गया, दैट इज स्मॉल होल नंबर के रेशो में आया है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी प्रूव हो गया है, दैट इज हाइड्रोजन का मास है 2, ऑक्सीजन का मास है 16, 16 प्लस 2 18, और 18 ही मास है वाटर का, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास ऑन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू टोटल मास ऑन प्रोडक्ट साइड। जो हमारा फर्स्ट लॉ था वो भी हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं एग्जांपल से, और हमारा जो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वो भी हमने देख लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे और इसी लॉ के लिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। एग्जांपल होने वाला है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO, एंड
नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2। तो देख सकते हैं नाइट्रोजन का जो मास होगा दैट इज होगा 14 ग्राम। यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन का मास होगा वो होगा 14 ग्राम, और ये हो गया एलिमेंट ए एंड दिस इज एलिमेंट बी। और एलिमेंट बी का जो मास है वो एग्जिस्ट करेगा स्मॉल होल नंबर के रेशो में। तब अब देखेंगे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन व्हेन फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन जो यूज होगा वो होगा 16 ग्राम। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन व्हेन फॉर्म्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तब जो मास होगा ऑक्सीजन का यूज वो होगा 32 ग्राम। तो इस पर से देख सकते हैं 14 प्लस 60 दैट इज 13 ग्राम एंड 14 प्लस 32 दैट इज 46 ग्राम। तो देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट बी का जो मास है 16 ग्राम एंड 32 ग्राम है, एंड जो एलिमेंट ए है वो सेम एलिमेंट ए है, मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। टू एलिमेंट्स देख सकते हैं नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दो सेम एलिमेंट है, मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, तब जो बी का मास होगा वो स्मॉल होल नंबर के रेशियो में होगा। अब देख सकते हैं दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड में 16 ग्राम है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 32 ग्राम है। इनका जो रेशियो होगा फिर से होगा 16 1 16, 16 2 32 दैट इज 1:2। तो ये एग्जिस्ट करेगा स्मॉल होल नंबर के रेशियो में, और यही हमें बताया गया है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। देख सकते हैं हम देख रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एंड इसमें हमारा नेक्स्ट लॉ होने वाला है गे-ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो देख सकते हैं गे-ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये लॉ दिया गया है गे-ल्यूसेक इस साइंटिस्ट द्वारा इन 1808, दैट इज 1808 में ये लॉ दिया गया था बाय द साइंटिस्ट गे-ल्यूसेक। अब इस लॉ का क्या कहना है, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन में गैसेस कंबाइन होते हैं या फिर प्रोड्यूस होते हैं, दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम। अब उनका जो वॉल्यूम होगा वो सिंपल रेशो में होगा, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जो गैसेस पे लगने वाला टेम्परेचर है या फिर गैसेस का होने वाला टेम्परेचर है और उन पे लगने वाला प्रेशर अगर सेम है, तो जो कंबाइन हो रहे या फिर प्रोड्यूस हो रहे, जो गैसेस कंबाइन हो रहे या फिर प्रोड्यूस हो रहे, वो होंगे सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम। मींस उनका जो वॉल्यूम होगा वो सिंपल रेशो में होगा। इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं हम, हाइड्रोजन प्लस हमने ले लिया ऑक्सीजन, फिर से देख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहा है वाटर। अब हाइड्रोजन जो कंबाइन हुआ है वो भी गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन जो कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ वो भी गैसियस स्टेट में है, और जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वो भी समझ लीजिए गैसियस स्टेट में है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं गैसियस स्टेट में, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है गैसियस स्टेट में है, तो जो इनका वॉल्यूम होगा, अब फॉर एग्जांपल देख सकते हैं हम, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है समझ लीजिए 100 ml है, ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है 50 ml है, और वाटर जो प्रोड्यूस हुआ उसका जो वॉल्यूम है वो भी प्रोड्यूस हुआ है 100 ml। तो अगर हम रेफरेंस वॉल्यूम कंसीडर करें तो 50 ml को हम रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं, तो 15 ml को हम लेंगे बाय द वॉल्यूम 1, मींस 15 ml जो रेफरेंस कंसीडर किया है ये 1 है, तो 15 का डबल होगा 100, सो अगर ये 1 होगा तो ये होगा 2, फिर 15 का डबल होगा 100 दैट इज ये भी होगा 2। तो हम देख सकते हैं अगर हमने 50 एज अ रेफरेंस 1 कंसीडर किया तो 100 होगा 2 दैट इज डबल होगा इससे, और यहाँ पे पर देखें हम 100 दैट इज होगा डबल। तो ये जो कंबाइन होंगे और प्रोड्यूस होगा वो सिंपल रेशियो में होगा, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं 100:50 इज टू 100, जो भी कंबाइन एंड प्रोड्यूस हुआ है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम है 100, ऑक्सीजन का वॉल्यूम है 50 एंड वाटर का वॉल्यूम है 100। या तो रेफरेंस लेकर कंसीडर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी कंसीडर कर सकते हैं। हाइड्रोजन का वॉल्यूम 100, ऑक्सीजन का वॉल्यूम 50 एंड वाटर का वॉल्यूम होगा 100। अब अगर हम रेशियो देखें तो 50 1s are 50, 50 2s are 100 एंड 50 2s are 100। अगर इसका हम रेशियो देखें तो 2:1:2, सो इसका रेशियो आ गया है 2:1:2, दैट इज हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस वाटर, ऑल आर इन गैसियस स्टेट, इन पर जो टेम्परेचर होगा सेम होगा, प्रेशर जो होगा वो इन पे लगने वाला सेम होगा, तो ये सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे, दैट इज प्रोड्यूस होंगे और कंबाइन होंगे इन अ सिंपल रेशियो। और सिंपल रेशियो देख सकते हैं 2:1:2, या फिर हम 15 ml को 1 कंसीडर करेंगे दैट इज रेफरेंस वैल्यू, तो 15 के डबल होगा 100 तो 2 होगा, 15 के डबल होगा 100 तो 2 होगा। रेशियो अगर देखिए इससे भी तो 2:1:2 इतना रेशियो आएगा। और ऐसे अगर देखें डायरेक्टली वॉल्यूम से, अब हम लीटर में मेजर करते हैं वॉल्यूम,
मिलीलीटर में वॉल्यूम मेजर किया गया है और इसका जो वॉल्यूम का रेशियो है वो भी आ गया 2:1:2 आफ्टर सॉल्विंग। तो यही लॉ का कहना है, गेल-यूसक लॉ का, कि जब भी व्हेन गैसेस, अब देख सकते हैं गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, गैसेस कंबाइन होंगे या प्रोड्यूस होंगे केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो, तो कंबाइन होंगे सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से उनका रेशियो सिंपल होगा 2:1:2 आ गया हमारा रेशियो जो हमने एग्जांपल लिया है, प्रोवाइडेड गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देख सकते हैं